हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च इन एजुकेशन, जो कि आपको हेल्प करेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर में। ओके, आज इस वीडियो में जो हम कवर अप करेंगे वो है मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च और अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। और बाकी का जो डिजाइन साइंटिफिक मेथड है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। So let's come to the meaning of research. तो meaning क्या है research का? देखो, research is a combination of two words. Re means again and again. Search means to find out or explore something. So research means to find out or to explore something again and again. Okay. And it is a process for the knowledge or the systematic effort to gain the knowledge. ये एक systematic effort है to gain the न्यू नॉलेज इन एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन। कोई भी डिसिप्लिन हो, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, फिजिकल साइंस हो, बिहेवियरल साइंस हो, कोई भी, ठीक है, उसमें ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट होता है टू गेन द न्यू नॉलेज। एंड बेसिकली रिसर्च में क्या होता है, आप एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द फिनोमिना। जो आप ये करते हो ना, एक्सप्लोर समथिंग, वो समथिंग क्या है? फिनोमिना। फिनोमिना आपका कुछ भी हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है वो फिनोमिना। तो जब आप किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हो बार बार, अगेन एंड अगेन, उससे रिलेटेड फिर डाटा कलेक्ट करते हो, और उसी डाटा के बेसिस पे जब आप कंक्लूजन्स निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च। रिसर्च इज बेसिकली द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। जो भी आपके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, जिस भी चीज को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में आप न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, या सिंपली किस चीज को आप जानना चाहते हैं कि ये चीज क्या है, उसको हम क्या बोल देंगे? रिसर्च। ओके, और जब आपने रिसर्च कर ली तो रिसर्च बेसिकली किस चीज में रिजल्ट करती है? रिसर्च रिजल्ट्स इन द न्यू नॉलेज। वो न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स, न्यू थ्योरीज भी आप रिसर्च से डेवलप कर सकते हैं। जर्नलाइजेशन, कोई मॉडिफिकेशंस, जो कि आपकी ओल्ड थ्योरीज हो या ओल्ड नॉलेज में कोई भी मॉडिफिकेशन लाना, ये सब किसका आउटकम है? ये सब रिसर्च से आप ला सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस और नलिफाइंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज थ्योरी। नलिफाइंग मीन्स नल करना, ठीक है, रिजेक्ट करना। ठीक है, ओके, अभी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है ये आपके क्या है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हम इसको बोल सकते हैं। थ्रू द रिसर्च फॉर द न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये रिसर्च बेसिकली आपकी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, जिसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं। ठीक है, थ्रू द रिसर्च। और अब इसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कि आप किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी रिसर्च कर रहे हो, किसी भी टाइप की रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट है, तो एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है आपको आउटकम या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है या डेफिनेशन देनी है, डिफाइन करना अपनी प्रॉब्लम को, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, या आप क्या किस चीज के किस टॉपिक पे आपको न्यू नॉलेज गेन करना है। ओके, एंड सेकंड स्टेप इज रिव्यूइंग द लिटरेचर। आप लिटरेचर जो भी उस टॉपिक, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके कंटेक्स्ट में अब तक जितना भी प्रीवियस रिसर्च जो भी हो चुकी है, उन जो भी आर्टिकल्स हैं जर्नल्स में, उन सबको अच्छे से रिव्यू करेंगे। उसके बारे में जितना भी अब तक लिटरेचर आया उसके बारे में कंप्लीटली उस चीज को आप पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि एक आपको आगे आप अपनी रिसर्च के लिए आपको क्या मिल जाए, वहां से आइडिया मिल जाए कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, अब तक इसका बैकग्राउंड क्या है और मुझे आगे क्या करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक क्या है? जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस पे भी आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस क्या होता है? आपका टेंटेटिव सॉल्यूशंस होता है, जो आप अज्यूम करके चलते हो कि अच्छा ये हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज डाटा कलेक्शन। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, जो भी आपका टॉपिक, सब्जेक्ट, फिनोमिना, व्हाटएवर जो भी है, उससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा आप फील्ड में जाके कर सकते हैं, क्वेश्चनरी से कर सकते हैं, केस स्टडी करके कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो उसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो। ठीक है, फिफ्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डाटा। जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, देन
सिक्स्थ स्टेप आपका होता है कंक्लूजन एंड जर्नलाइजेशन। जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर ली डाटा की, अब उसी डाटा के बेस पे आप कंक्लूजन्स निकालेंगे, आप सॉल्यूशंस देंगे, आप आंसर देंगे अपनी प्रॉब्लम का कि क्या आंसर निकल के आ रहा है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। और फिर जर्नलाइजेशन, एक जर्नलाइजेशन जो भी कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट है, जो भी आंसर टू द सॉल्यूशन आप देंगे अपनी प्रॉब्लम का, ओके। सो ये जो 6 स्टेप्स हैं आपको ऐसे सीक्वेंस में ऑर्डर में याद रखने हैं, बिकॉज बहुत बार यूजीसी नेट में सेम क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, इनकी सीक्वेंस पूछते हैं तो आपको एज इट इज ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? नाम से आपको पता लग रहा है एजुकेशनल प्लस रिसर्च। रिसर्च का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या है, एक सिस्टमेटिक एफर्ट है टू गेन द न्यू नॉलेज, और ये क्या है, री प्लस सर्च, टू एक्सप्लोर समथिंग अगेन एंड अगेन। किस चीज में? एजुकेशनल रिसर्च में आप क्या बार बार क्या चीज की रिसर्च करोगे? एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी आप स्टडी करोगे, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च का बेसिकली पर्पस क्या होता है? टू डेवलप द न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज को डेवलप करना रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एंड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल प्रोसेस। जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, उसकी कमियों को सुधारना, मॉडिफिकेशंस लाना, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज लाना टू इम्प्रूव द एजुकेशनल प्रोसेस, ओके। सो यस, educational research is done basically to solve the educational problems in the systematic and the scientific manner to understand, explain, predict and control the human behavior in the educational settings, okay. And this educational research seeks or comes up with the solution to any educational problem। जो भी आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? एजुकेशनल रिसर्च से मिलेगा, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एजुकेशनल रिसर्च, यस, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव 3 टाइप की रिसर्च होते हैं आपकी। फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। सेकंड इज योर अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे फंडामेंटल जो कंसेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च बन चुकी है, अप्लाइड रिसर्च में उन्हीं का हम यूज करते हैं। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली क्या होता है आपका? अप्लाइड रिसर्च में फंडामेंटल के रिसर्च के टॉपिक्स के ऊपर ही हम न्यू रिसर्च करते हैं, और एक्शन रिसर्च भी क्या है आपका? अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके। फर्स्ट इज योर फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल मीन्स बेसिक और द प्योर रिसर्च। ये एक ऐसे रिसर्च होते हैं जो सिर्फ आप एक नॉलेज पर्पस के लिए, एक नॉलेज गेन करने के लिए आप करते हैं, ठीक है। आपके माइंड में जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे या खड़े या जैसे भी है, आपके मन में एक चीज आई कि चलो हम रिसर्च करते हैं, सपोज करो मोटिवेशन को लेके, कि मोटिवेशन, या एक टॉपिक लो कोई भी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, कि हमने रिसर्च करने की डिप्रेशन क्यों होता है भाई, क्या चीज होती है, कैसे क्या है, जो भी है डिप्रेशन के बारे में अगर आपको ऐसे वर्ड आपके माइंड में अगर आ गया, तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या है? फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिकली ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी। आपके आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप उस टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। आपका मन हो रहा है कि आप अपनी आपकी डिजायर हो रही है कि आप अपनी नॉलेज को जो है एक्सपेंड करें, एनहांस करें, ठीक है, इन पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे अभी हमने स्ट्रेस का जो एग्जांपल लिया कि आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, तो ये टॉपिक क्या है? ये आपका आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टॉपिक निकला है, ठीक है। आपकी डिजायर, आपकी इच्छा हो रही है कि आपको अपनी नॉलेज एक्सपेंड करनी है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च का एम यही रहता है कि जो भी आपकी बेसिक जर्नल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। एंड फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है फिनोमिना को, या कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है जैसे वो है वैसे ही, ठीक है। और जो भी आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो, जो भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, जो भी आप रिसर्च करते हो, ये सारी रिसर्च किस में हेल्प करती है आपको? अप्लाइड रिसर्च में। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च concerned with the journalization and formulating theories, ठीक है। जर्नलाइजेशन एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलती है? जर्नलाइजेशन एंड फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज।
एडवांसेस द साइंटिफिक नॉलेज विद एडिशन ऑफ बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल। यस, कोई भी फंडामेंटल रिसर्च जो कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको स्टडी करनी है भाई, ठीक है, डिप्रेशन या स्ट्रेस को लेके, तो क्या है आपके साइंटिफिक नॉलेज को तो एडवांस करेगी वो ये रिसर्च, साथ में क्या है उस रिसर्च का जो भी कंक्लूजन है ये कुछ बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल रिसर्च जो है ये क्या है, इट डिमांड्स फॉर द यूनिवर्सल वैलिडेशन। थॉर्नडाइक के लॉज हो गए, लर्निंग का हो गया, हम बचपन में काफी साइंस में भी पढ़ते हैं, वैसे भी हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो क्या होता है, ये सब क्या है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कैसे हुआ, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस क्या है आपके फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे। अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च, सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर एक टॉपिक स्टेटमेंट पढ़ा था फंडामेंटल रिसर्च में कि फंडामेंटल रिसर्च सर्व्स फॉर द अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, सर्व्स एज द बेस फॉर द अप्लाइड रिसर्च। जो भी आप फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हो वो किस चीज का बेस है आपका, अप्लाइड रिसर्च का, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे करते हो जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, एंड इट एम्स एट इमीडिएट स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च आप कब करेंगे, जब कोई इमीडिएट स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो। ये वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही वर्ड्स क्वेश्चन में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, आपको इन वर्ड्स को पहचाना और आपको अपना आंसर मिल जाएगा अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। सो अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, कोई भी जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उसी चीज पे आप रिसर्च करते हैं और दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। डेफिनेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि फंडामेंटल में जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, जर्नल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में आपके प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, आपका इमीडिएट, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ही आप आंसर फाइंड करते हैं इन अप्लाइड रिसर्च। ओके, वहां पे यूनिवर्सल वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड, वहां पे मस्ट था कि यूनिवर्सल वैलिडेशन होना चाहिए तभी वो फंडामेंटल रिसर्च होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च, बट यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए जो अभी आपके फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स या जो भी जनरलाइजेशंस हैं इन द टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी। सपोज आपने किसी बच्चे पे कोई अप्लाइड रिसर्च या किसी टॉपिक पे आपने कोई अप्लाइड रिसर्च की है, तो आपको मतलब वो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करे, वो पर्टिकुलर जिस पॉपुलेशन के लिए, जिस सैंपल के लिए आपने वो रिसर्च की थी उस पे अप्लाई होना चाहिए वो कंक्लूजन्स या फाइंडिंग अप्लाइड रिसर्च की। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे लिख रखा है, आप रिइंफोर्समेंट का इफेक्ट स्टडी करते हैं ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स इम्पोज्ड इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। रिइंफोर्समेंट का इफेक्ट आपको बच्चों के अचीवमेंट पे स्टडी करना है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक अप्लाइड रिसर्च है। कैसे है, क्योंकि ये इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे आप साथ में क्या कर रहे हो, कंट्रोल्ड कंडीशंस भी हैं, फाइन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जो पीयर इफेक्ट ऑफ द पीयर लर्निंग इज बीइंग स्टडीड इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। मतलब पीयर लर्निंग का इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड मोटिवेशन की, जो पीयर लर्निंग हो रही, जो आप उनके दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप में जो स्टडी हो रही है उसका इफेक्ट आपको बच्चे के ऊपर पढ़ना है कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट जा रहा है पीयर लर्निंग का उसकी अचीवमेंट एंड मोटिवेशन पे। सो ये भी क्या है, आपकी अप्लाइड रिसर्च है। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये इमीडिएट प्रॉब्लम होगी, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी आपने सैंपल लिया उसके लिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सो अप्लाइड रिसर्च यही आपकी इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखना, जरूर समझ में आएगा।
एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या है? देखो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, एक्शन रिसर्च भी आपका अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, ठीक है। ये ओके, इसको हमने देखो एक्शन रिसर्च, अगर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च की अगर हम बात करें, एजुकेशनल रिसर्च में एक्शन रिसर्च आपको लाइक स्टडी करना है, आप एक क्लास के अंदर हैं, ठीक है, आपको यू आर ए टीचर और अ रिसर्चर, ठीक है, आपको अगर बच्चों की स्पेलिंग्स इंप्रूव करवाना है इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज के आप जो भी टीचर हो, या एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मैंने बात की स्पेलिंग्स इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट बच्चों में लाना, आप रिसर्च उन बच्चों पे जब कंडक्ट करते हैं, दैट काउंट्स इनटू एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च कैसे होती है? इट इज कंडक्टेड थ्रू द डायरेक्ट एक्शन एंड फोकस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन ऑन इम्प्रूविंग एंड मॉडिफाइंग द करंट प्रैक्टिसेस। जो भी आपकी करंट प्रैक्टिसेस में जो भी आप इम्प्रूवमेंट लाते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, ठीक है, विद द इमीडिएट एप्लीकेशन, वो सब आपका किस में आएगा? एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा, ठीक है। तो यस, सो एक सेकंड पॉइंट इसमें थोड़ा सा पढ़ना, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च इट इज एन अप्लाइड रिसर्च दैट द टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स conduct to solve and deal with classroom problems and improving their classroom problems. एजुकेशनल रिसर्च पर्टिकुलर की अगर हम बात करें, तो एक्शन रिसर्च वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी आप टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो इस जो भी मतलब आपकी क्लासरूम प्रॉब्लम रहती है, कोई भी स्कूल प्रॉब्लम रहती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक्शन रिसर्च का वो यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इमीडिएट एप्लीकेशन चाहिए आपको टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई इन दी करंट प्रैक्टिसेस। ओके, स्टीफन एम कोरे यूज्ड दिस कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको माइंड में रखना है कि जो स्टीफन एम कोरे थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था इस कंसेप्ट को इन द फील्ड ऑफ स्टडिंग एंड सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट किसने यूज किया था? स्टीफन एम कोरे। ओके, सो यहाँ पे एक्शन रिसर्च में बेसिकली जो भी ये जो आपकी एक्शन रिसर्च है, इट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशल सिचुएशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स और द सोशल ग्रुप्स और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एजुकेशन रिसर्च में अभी हमने बात की कि जो भी एजुकेशनल सेटिंग्स में हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, लाइक किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तब ये एक्शन रिसर्च को हम कैरी आउट करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए, सोशल ग्रुप्स की बेटरमेंट के लिए भी हम एक्शन रिसर्च को यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्शन रिसर्च हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ लेना। नाउ वी डिस्कस अप्रोचेस टू द एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पे हम दो टाइप के अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्वालिटी। जब आप किसी भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम का इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी फिनोमिना को, किसी प्रॉब्लम को, तो देन वी यूज दिस क्वालिटेटिव रिसर्च। अदरवाइज इफ अगर हम खाली उसको मतलब अगर हमें रिजल्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि अच्छा जी इतने परसेंट ने किया, इतना परसेंट ये हुआ, इतना परसेंट वो हुआ, देन वी यूज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर हम क्या यूज करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हमें अपना रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर चाहिए तो वी यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च। अदरवाइज अगर हमें इन डेप्थ स्टडी चाहिए, इन डेप्थ उसके बारे में हाउ, व्हाई, व्हेन सब कुछ चाहिए, देन वी यूज द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली द इन डेप्थ स्टडी ऑफ द मटेरियल और द टॉपिक और द फिनोमिना। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यूज टू ऑब्टेन द डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑफ कोर्स जब आपको किसी भी टॉपिक की, किसी भी जो भी फिनोमिना, उसकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है, देन वी यूज क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑल्सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली हम सोशल साइंस में करते हैं, लाइक कुछ चीजें होती हैं आपकी एटीट्यूड्स होगी, लाइक लर्निंग होगी, पर्सनैलिटी होती है, ऐसी चीजें जिनको हम असेस या इन टर्म्स ऑफ
क्वांटिटेटिव रिसर्च हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका क्वांटिटेटिव डाटा हम नहीं निकाल सकते हैं कि अच्छा जी कितने परसेंट क्या हुआ या कितने परसेंट क्या, लाइक फॉर एग्जांपल लव है, अगर आपसे पूछता है कि आप अपने पेरेंट्स को कितना लव करते हो, यू कांट से कि मैं 50% करता हूँ, 20% करता हूँ या 80% करता हूँ। किस बेसिस पे आप बता रहे हैं कि 20 या 50% करते हो, नहीं बता सकते हो। तो वो वाली जो रिसर्च हो गया वो आपकी क्वालिटेटिव होगी। आप इतना बता सकते हो कि इतना ज्यादा करता हूँ या बहुत ज्यादा या बहुत कम करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि 50-20%, नो, ठीक है। तो आई होप क्वालिटेटिव वर्ड का तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अभी चलो सेकंड, इसमें लिखा है डेवलप्ड ऑन मेथड्स यूज्ड इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली कंसर्न विद द प्रोसेस, ये प्रोसेस के साथ कंसर्न रहते हैं। यहाँ पे आपका जो रिसर्च का डिजाइन है पहले से फिक्स नहीं होता है कि अच्छा आपको इसी सीक्वेंस में या आपको ये मेथड या प्रोसेस लगा के ही ये रिसर्च करनी है, नो, ये आपका बेसिकली इट कंसर्न विद द प्रोसेस, ठीक है। एंड ये और क्या है ये, देखो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। कंसर्न विद द प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आया है, जो कंसर्न विद द प्रोसेस का मतलब है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आउटकम्स जो है नहीं मैटर करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपको जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप मतलब एक फिक्स मतलब कोई चीज निकाल के दो, नो, सिर्फ उसमें प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज को कैसे कर रहे हो, हाउ, व्हाई, व्हेन। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च जो बेसिकली है इसको हम नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एलिमेंट्स और जो भी आपका मैटर है इन नेचुरल सेटिंग्स, ना हम यहाँ पे मैनिपुलेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल्ड भी नहीं होते बेसिकली, ठीक है। इसको हम जस्ट नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं। ये इंडक्टिव होता है। देखो डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव का आई होप आपको मीनिंग पता होगा। डिडक्टिव का मतलब होता है कि जर्नल से पर्टिकुलर पे जाना है, इंडक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर से जर्नल पे जाना है। इंडक्टिव का मीनिंग होता है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। अब यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पे आपको पता है कि जो आप सैम्पलिंग जो ये रिसर्च करते हो अपने अकॉर्डिंग, आप अपना सैंपल, अपना पॉपुलेशन, जिस भी लोगों पे आपको रिसर्च करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करते हो इन चीजों की, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक 6 पॉइंट में लिखा है पर्पसिव सैम्पलिंग कि आप अपने अकॉर्डिंग उस रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप अपना सैंपल या अपना पॉपुलेशन जो है लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टिव है। आप यहाँ पे क्या जाते हैं, पर्टिकुलर सैंपल से आप जर्नल की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज से आप जर्नलाइजेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन निकालते हैं, ब्रॉड कंक्लूजन्स, ओके। देन ये सब्जेक्टिव है, ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव तो है ही सब्जेक्टिव रिसर्च, क्यों, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है थर्ड पॉइंट में दैट इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस, जो प्रोसेस के साथ है तो ऑफ कोर्स ये सब्जेक्टिव होगी। और इसमें रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करना टफ है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। And it is exploratory, yes, because it is concerned with the process, it is exploratory। आप जितना मर्जी चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं जब तक आप अपने सॉल्यूशन से, अपनी रिसर्च से आपका मन नहीं बढ़ता या आप सेटिस्फाइंग आंसर आपको नहीं मिलता आपकी प्रॉब्लम का या आपके टॉपिक का, ओके। वही अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन्स होते हैं, बेसिकली ये आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन द एंटायर ट्रेंड और स्टैटिस्टिकल ट्रूथ। इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स हमको अपना आंसर चाहिए परसेंटेज में, नंबर्स में, ठीक है। एंड डेवलप्ड ऑन मेथड्स यूज्ड इन नेचुरल साइंस, यस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम जो मेथड्स है नेचुरल साइंस के उनको यूज करते हैं। कंसर्न्ड विद द आउटकम और द प्रोडक्ट, जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है किसके साथ कंसर्न्ड रहती है, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, विद द आउटकम्स और द प्रोडक्ट्स, कि आउटकम्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। और यहाँ पे ऑलरेडी जैसे क्वालिटेटिव में आपका पहले से डिजाइन फिक्स नहीं होता था, ठीक है, फ्लेक्सिबल है कि आप इन बिटवीन अपना प्रोसेस या अपना डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। बट क्वांटिटेटिव में आपको पहले से एक सिस्टमैटिक, पहले से आपको डिजाइन भी प्रिपेयर करके रखना अपनी रिसर्च के लिए,
ठीक है। एंड इट इज डिडक्टिव। डिडक्टिव कैसे? जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे कि चलो एक रिसर्च हो गई फिर उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालना। एंड इट इज ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव तो होगी, सबकी वेरिफिकेशन भाई जरूरी है, ठीक है, और सब पे अप्लाई भी होना चाहिए। देन रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग मतलब यहाँ पे जो सैंपल है वो कैसा होगा? रैंडम सैम्पलिंग। आप किसी को भी कैसे भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो भी आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सैंपल, और सैंपल भी कैसा है? रैंडम सैंपल। जबकि क्वालिटेटिव में क्या था? पर्पसिव, कि आप जिससे चाहे जिसके कंटेक्स्ट में आपका जो प्रॉब्लम या जो टॉपिक है डायरेक्ट वहां से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव में साथ पॉइंट है कंक्लूसिव। यस, जैसे क्वालिटेटिव आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी कि आप जितना मर्जी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं विद द आंसर्स और विद द रिजल्ट्स और विद द कंक्लूजन्स। यहाँ पे क्वांटिटेटिव में क्या है? रिजल्ट्स, जो आउटपुट है आपका वो कंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप now I'm clear with the qualitative and quantitative research also, and इट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। एंड आगे का जो भी पार्ट है वो हम डिस्कस जो डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च और हमारा साइंटिफिक मेथड रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव भी था, आई थिंक सो। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड, रिसर्च इन एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो अपनी जो मेरी प्रीवियस वीडियो वो आप देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी सजेशन लिस्ट में भी आपको आ जाएगा उस वीडियो का लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज।